अच्छा, अब हमारे इधर एक दोस्त है पाक पीके, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। अच्छा जी, मेरे क्या पास बात करेंगे? मेरे पास बस थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, तो बेसिकली ज़्यादा तो डिपेंड मैं आप पे ही करूँगा। अम, हम्म जो रिलीजन्स है ना, ये अ, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक ये एक सेम सोर्स है, तो हम्म कॉमनैलिटीज़ तो उसमें होंगी। अ, हम्म अब हुआ ये कि जैसे जो सबसे पहले ज्यूज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया एज़ अ प्रॉफिट। तो वो बन गए क्रिश्चियन, वो बन गए ज्यूज। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो हो गए क्रिश्चियन। फिर क्रिश्चियन में से जिन्होंने हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को एक्सेप्ट कर लिया वो मुस्लिम्स हो गए, बाकी क्रिश्चियन रह गए। तो इसी तरह मुसलमानों में भी एक और प्रोफेसी थी कि इनके लेटर डेज में एक मसीह और मेहदी आएगा, यानी ही विल बी अ प्रॉफिट टू। जैसे जो हजरत ईसा की जो हम बात करते हैं ना कि हजरत ईसा आएंगे, वो वही पेशन गोई है कि लेटर डेज में एक प्रॉफिट आएगा। लेकिन उनको हमने हज़रत ईसा कह दिया कि हज़रत ईसा आसमान में बैठे हुए हैं, वो वापस आएँगे। हालाँकि ये इंसानों की गलतफ़हमी होती है, ये गलती खा जाते हैं, ये चीज़ों को लिटरल ले जाते हैं। असल में हो एक प्रॉफ़िट ने आना था, जो कि इट विल बी लाइक जीसस, इट विल बी सिमिलर इन नेचर, लेकिन होंगे वो नए प्रॉफ़िट, क्योंकि खुदा का निज़ाम जैसे चलता है, वो उसी तरह चलेगा। ये नहीं हो सकता कि एक इंसान आसमान पे बैठ जाए और वापस आ जाए। तो तो आप क्या अहमदी हैं? हाँ जी। आपको जो मसीहत की तारीख बताई जाती है ना, वो बड़ी गलत है असल में। और मसीहों को भी जो मसीहत की तारीख बताई जाती है वो बड़ी गलत है। और आपको वही पता है जो मसीहों को पता है। और आपको भी वो तारीख मसीहों को जो पता है वो किस फिल्टर से आई है, इस्लाम के फिल्टर से। आपको मसीहत की हकीकी तारीख का पता नहीं है। सबसे पहला मसला ये है। ठीक है। मसीहत की जो हकीकी तारीख है वो ये है कि ईसा के या यसू के नबी होने पे यहूदी उल नस्ल लोगों को कोई खास एतराज नहीं था, बल्कि उनमें से बहुत से इस बात को मानते भी थे, क्योंकि यसू के पास कोई शरीयत या कोई ऐसी चीज नहीं थी। यसू ने ना तो खुदा का बेटा होने का ऐलान किया था, ठीक है, ना उसने ये ऐलान किया था कि वो दोबारा आएगा, ना उसने ये ऐलान किया था कि वो जो है वो मुर्दों में से जिंदा होगा, ठीक है, ना उसने ये ऐलान किया था कि वो सूली पर चढ़ेगा और जी उसको बदल दिया जाएगा। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। हाँ जी। और शुरू की कुछ ऐसी मसीहतें हैं जो हमें मिलती हैं, जिसमें एसीन्स हैं, जिसमें एबोनाइट्स हैं। ये ऐसे मसीह लोग थे जो कि यसू को सिर्फ और सिर्फ एक नबी के तौर पे मानते थे, बस। वो उसे, कई तो ऐसे थे जो उसे मसीह मानते थे, कई ऐसे थे जो उसे मसीह भी नहीं मानते थे। सही। ठीक है। तीसरी बात कि आप ये समझें कि यसू जो है वो सलीब पे नहीं मरा था, बल्कि वो उतर के चला गया था और फिर वो कश्मीर आ गया था और कश्मीर में वो मरा। इस बात का कोई सबूत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोगों को एक बीमारी है जिसे कहते हैं जेरूशलम सिंड्रोम। उसे आसान जुबान में प्रॉफिट सिंड्रोम कहा जाता है। बहुत से लोगों को वो थी। ठीक है। और ईसा को भी वो हो सकती है, हजरत मोहम्मद को भी हो सकती है, और मिर्जा गुलाम अहमद साहब को भी, आई एम सॉरी टू से, हो सकती है वो बीमारी। ठीक है, कि लोग समझते हैं कि वो नबी हैं। ठीक है। मगर नबूवत का दावा करना और माफूकल फितरत बातों की जो है वो उनके ऊपर दावा करने से कुछ साबित नहीं होता जब तक आपके पास कुछ सबूत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। आप लोगों का मजहब उसी अब्राहमिक इस्लामिक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि बार बार झूठा साबित हो चुका है। हजरत मोहम्मद को भी सिर्फ ये गलत फहमी थी कि वो नबी हैं। अगर वो थे और अगर उन्हें वाकई उन्होंने ये कहा था कि कुरान उन पर उतरा है और सारी बातें, हालांकि हमारे पास तो इस बात का भी बहुत सबूत है कि जो कुरान आप समझ रहे हैं कि हजरत मोहम्मद पे उतरा था, वो कुरान आपके पास आज है ही नहीं। ठीक है। ये कुरान जिसको आप कुरान समझ रहे हैं, ये भी शायद बाद की पैदावार है। हजरत मोहम्मद के दौर में तो किसी कुरान का कोई सबूत नहीं मिलता। ठीक है। हम्म। तो बातें वो हैं कि आप किसी मुसलमान से तो शायद इस पॉइंट पे बहस कर सकें, मगर हम्म। मेरे साथ इस पॉइंट पे बहस करना खासी मुश्किल बात है, क्योंकि मैं आपको कुरान में से, हदीस में से, बाइबल में से 100 बातें ऐसी निकाल के दिखा दूंगा जो कभी हुई नहीं और आप लोगों ने अपनी किताबों में लिख रखी। हम्म। ठीक है।
हाँ जी, असल में बात मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि ये जो रिलीजन है ना, ये वक़्त के साथ डिटेरियोरेट करते हैं। डिटेरियोरेट से मुराद ये है कि लोगों में ऐसी-ऐसी तालीम आ जाती है या वो तालीम को चेंज कर देते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जिसका असल में दीन से ताल्लुक नहीं था। और जो एक्चुअल जो तालीम होती है, वो तो परफेक्ट होती है, क्योंकि अगर अल्लाह है, जिसने नहीं, दुनिया एक्चुअल बनाई तालीम कोई होती ही नहीं है ना, लोगों को दिमागी मसले होते हैं, नहीं, एपिलेप्सी होती है, होती शिज़ोफ्रेनिया है। होता है, नहीं हाँ, होती। मैं आपके पास इस बताता हूँ। बात का सबूत क्या है कि एक्चुअल तालीम होती है? बताएं, आप दे सकते हैं सबूत? नहीं, सबूत देना तो नहीं, लेकिन उसकी रीज़निंग से हम ये देख सकते हैं कि उसमें मतलब मैं फॉर मी, ठीक है? अब देखें मुसलमान जो हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो दूसरे मुसलमान हैं, हमारे अहमदियों के अलावा, वो ये कह रहे हैं कि कोई नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं है, ठीक है? कोई नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। और दूसरी तरफ ही साथ कह देते हैं कि नहीं, तो हज़रत आप ईसा आएँगे। मुझसे ये बहस क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं, हज़रत मोहम्मद को ही नबी मैं नहीं मान रहा, तो एग्ज़ाम्पल आप बाद वाले नबियों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग जो वक़्त के साथ डिटेरियोरेट इतना कर जाते हैं कि उसकी वजह से एथीस्ट पैदा होते हैं। अब देखें वो तालीम लॉस हो जाती है। इतनी यार लॉस मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स पे चांद, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। आप हाँ, मैंने जड़ पे कुल्हाड़ा रखा है, आप पत्तों की बात कर रहे हैं। मैं तो किसी को नबी मानता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं उसी जड़ की बात में आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो फोकल नहीं, फितरत बाद में नहीं, तालीम, आप जड़ पे बात करें, बाकी बातें बाद में करना। हाँ, फोकल फितरत तालीम हो ही नहीं सकती। अगर कहा जाए ना कि हज़रत इब्राहीम आग में बैठे थे और आग में वो आराम से बैठे थे और आग जल रही थी, दिस इज़ अगेंस्ट नेचर, दिस इज़ अगेंस्ट साइंस, ये पॉसिबल तो नहीं आप है। ये कह रहे हैं, चलें, आप ये कह रहे हैं कि कुरान में जो लिखा है कि हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और वो बच हुँ। गए, वो बात झूठ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब मैं बता अच्छा, सकता हूँ, उसका तो मतलब ये फिर हो सकता है। नूह की कश्ती को भी लिटरली नहीं लेना चाहिए, कोई नूह का मैं तूफान नहीं आया था। एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना कि जैसे हज़रत इब्राहीम को जैसे ही वो आग में डालने लगे, तेज़ हवा चल पड़ी, आग बुझ गई। फिर वो दोबारा आग जलाई, फिर आग में ये डालने आपको लगे, किसने बारिश बताया? हो गई। ये अब आप नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं, लेकिन वैल्यू मैं नहीं ये रखती। कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत वर्ड्स यूज़ करके कहा कि आग उनके लिए ठंडी हो गई, लेकिन उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सच्ची यार तालीम है। एक मिनट हाँ भाई, जी, मेरे एक मिनट हाँ जी, मेरे भाई, हाँ जी। आप अपनी आप अपनी सेक्टेरियन जो है ना, क्या उसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन इतनी आगे ले गए हो कि आप मुल्हिदों को उसे बतौर दलील पेश कर रहे हो। आपको नहीं, सेक्टेरियन नहीं गलती लेके महसूस हो रहा है अभी। मैं नहीं, देखिए मैं सेक्टेरियन ही है। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक जी, मिनट, अब एक मिनट, काटना नहीं, ठीक है? आपकी एक इंटरप्रिटेशन कुरान की जो मिर्जा साहब ने कर दी, मैं उसको मानूं क्यों? मैं तो ना कुरान को सही मानता हूं और ना मैं आपके मिर्जा साहब को सही मानता हूं। आप वो गलती कर रहे हैं जो कि कोई मुल्ला करता है, ठीक है? आप एक मुल्हिद को कुरान के और अपने अपने फिरके की जो एक तफसीर है उससे सबूत पेश कर रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई हो नहीं सकती असल में। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये दोनों बातें ही बिल्कुल लग़व हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आप जो हैं वो सादगी में मेरे प्यारे भाई बार-बार मुझे उसी बात का सबूत दे रहे हैं जिसकी मेरे लिए जो है ना कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मेरी जगह कोई ऐसा बंदा होता जो आपका मजाक उड़ाना चाहता था, वो हंसने लग जाता है इस बात पे कि यार ये बंदा क्या मुझे ये बार-बार वही बातें करी जा रहा है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके इस्लाम के पूरे सिस्टम को ही नहीं मान रहा, मैं यहूदियत को नहीं मान रहा, मैं मसीहत को नहीं मान रहा और आप मिर्जा गुलाम अहमद की इंटरप्रिटेशन मुझे दे रहे हैं। आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि मैं कहां से आ रहा हूं और आप बहस करने आए हैं एक मुल्हिद से। आपको देना पड़ेगा कोई ऐसा एविडेंस जिसको कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं आपको समझ आ रहा कि मेरे और आपके दरमियान है क्या है। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे और आपके दरमियान कॉमन ग्राउंड क्या है। साइंस, मंतक, तारीख, उधर से आप मुझे दे सकते हैं। आप मुझे कुरान, हदीस और मिर्जा गुलाम अहमद साहब की किसी किताब से कोई रेफरेंस नहीं दे सकते अगर एब्सोल्युटली, आपने मुझसे कोई बात राइट, मनवानी, और एग्ज़ैक्टली। वो आप दे नहीं पा रहे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ मेरी बहस का कोई फायदा नहीं। समझ गए? तो अब आपके ऊपर है कि आप इस बहस को ऐसी को बात करेंगे, मैं इस बहस को जारी रखने पे राजी हो जाऊं, वरना मैं फिर आगे चला जाऊंगा। हाँ जी। मैं असल में जो आपका जो क्वेश्चन है ना, आप बात करते हुए डिफरेंट क्वेश्चन रेज़ कर देते हैं, तो फिर मैं एक सर्टेन क्वेश्चन को आंसर कर जाता हूँ एंड देन यू टॉक्ड अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन। जहाँ तक ये बात है कि हमारे दरमियान सबसे पहले ये कि साइंस से आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो हमने देखना है ना कि एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड है कि नहीं। अगर आपने उस पे डिस्कशन करनी है, तो उस पे उसके लिए मैं डिफरेंट आर्गुमेंट्स दूँगा। अब
उसके लिए हमें पहले पैमाना देखना पड़ेगा खुदा के बारे में कि खुदा को डिटरमिन करने का पैमाना क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे हम देख सकते हैं कि खुदा है कि नहीं। आर्गुमेंट्स तो बोथ साइड्स पे है। आर्गुमेंट्स ऑफ बेतहाशा आप खुद देंगे, बेतहाशा मैं दूंगा। वी हैव टू कम टू अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट और कॉमन पैमाना या द थिंग वी कैन मेजर कि जिसकी बेस पे तो हम जाना डिसाइड। आपने कलकत्ते था तो मुझसे लाहौर के रास्ते क्यों पूछ रहे थे फिर आप? कलकत्ता था लाहौर का रास्ता आपने अब जो मैं आपको क्यों बता रहा पूछ हूँ ना रहे कि थे लाहौर हमारी के रास्ते फिर? नहीं अगर आपका सवाल ये है खुदा के बारे में है तो देन आई वुड हैव अ नहीं, डिफरेंट। मेरा सवाल खुदा के बारे में नहीं है। मेरा सवाल तो आपने आके जो बहस छेड़ी उसके जवाब में है, और अब आप उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं। वो नहीं क्या है कि चोर सर भाई मैं ही हूँ। नबूवत का मसला, एक मिनट, नबूवत का मसला आपने आके छेड़ा और हाँ जी। कुरान और हदीस को, बल्कि मिर्जा साहब की किताबों को बतौर दलील मुझे पेश करना शुरू कर दिया। मैंने वैसे भाई वो नहीं पेश की। आप, मैं मुझे एक पता मिनट भी नहीं आपने है कि की, वो आप आर्गुमेंट है ओ क्या। यार छोड़ देना, एक मिनट हाँ आपने की है। हाँ आप जी। जो भी इंटरप्रिटेशन दे रहे थे ना कि आग बुझ गई, ठीक है, हुँ, आप हुँ। ये कह रहे थे आग ठंडी होने का मतलब है कि आग बुझ गई। ये इंटरप्रिटेशन इस्लाम की तावीलों में या क्रिश्चियनिटी की तावीलों में कहीं नहीं है। इसलिए हाँ, मेरी अजम्पशन, अब आप खुद बताएं दुरुस्त है कि नहीं, ये मिर्जा साहब ने अपनी किसी किताब में लिखी? नहीं मुझे मैंने ये जो है ना मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ नहीं नहीं, आप सोर्स। सवाल को डॉज ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं हाँ नहीं ना जी, क्या करें। सवाल क्या आपका? मुझे बताएं, क्या मिर्जा साहब ने अपनी किसी किताब में ये नहीं लिखा कि आग बुझ गई थी? मुझे नहीं पता, मैंने एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं मुझे पता। तो फिर आप मेरे सामने गप्पे क्यों छोड़ रहे हैं आके? मैं तो आपको सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वक़्त के साथ-साथ इलॉजिकल यार बातें आ आप सिर्फ जाती हैं। मेंटल जिम्नास्टिक कर रहे हैं, आप खुद इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं इलॉजिकल बातों का, आप खुद इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये इलॉजिकल बात ही है कि आपने कुरान की तफसीर में खुद नबी होने का दावा करते हुए, क्योंकि नबी होने के बराबर ही आप बातें कर रहे हैं, क्या आपने क्या कह दिया कि हाँ जी मुझे ये बात समझ आ गई है इसलिए गालिब मेरी बात को मान लो। मैं क्यों आपकी बात को मानूं? आप कौन हो? आप अपने आप मैं को कब 10 कह रहा बार हूँ कि नबी मेरी बात समझो, आप मानें? मेरे लिए नबी नहीं हो। मैं तो आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ। मैं तो आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं पेश पेश कर रहे, मैं आर्गुमेंट आप एक पेश कर ऐसी रहा तावील हूँ पेश कि कर रहे लोग हैं। यार एक के मिनट, ओ भाई के साहब, नहीं नहीं, ये मेंटल जिम्नास्टिक इधर नहीं चलेगी, ठीक है। एक तो पहले गलत बात करते हो और फिर उस गलत बात करने को डिफेंड करने के लिए आप बोलते हो झूठ। मेरे प्यारे भाई, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे ना करें, कम से कम अपनी बात में कम से कम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहें। वो नहीं है आप, ठीक है। नजर ये आ रहा है कि आप अपनी बात में भी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मैं से फिर बात करने का, मुझे इस तरह के बंदों से बात करने का ना कोई मजा नहीं आता, क्योंकि मजा क्या आता है, मैं बात पसंद ही नहीं करता करना, क्योंकि आप उसने इम्पेशेंट हो एक गए। बात करनी है बंदे ने, फिर दूसरी बात उसकी ऑपोजिट भी उसके लिए सही है। ऐसे बंदे के साथ तो फिर बात करनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो उसका तो कोई दीन मान ही नहीं यार होता। आप पहले समझ तो लें कि मैं क्या रहा हूँ। आप मैं थोड़े आपकी इम्पेशेंट हो बात रहे हैं। समझ गया हूं, आप मेरे अब इंटेलेक्ट की इंसल्ट करने की कोशिश ना करें। you're jumping ahead। अजम्पशंस ना ठीक है? बनाए मेरे बारे में। तो आप भी assumptions ना बनाएँ। मेरी बात सुन लें पहले मैं मुझसे तो समझ लें कि मैं आपके क्या बारे, कह रहा हूँ। आपसे मैंने एक बात पूछी थी कि आप ये क्या कैसे सकते हैं कि आग ठंडी होने का मतलब है कि आज आग बुझ गई, तो ठीक है। मुझे जवाब तो देने आ, देना। आपको मैंने 10 बार जवाब देने का मौका दिया, आपके पास जवाब कोई नहीं है, और आखिर पे आप जब मुझे मैंने ये बार-बार समझा है, बार-बार कट कर रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, जब मैंने इस बात को समझा कि शायद ये तावील मिर्जा साहब ने इजाद की होगी, तो अब समझ आया कि नहीं ये तावील आपने इजाद की, ठीक है। अच्छा अब मैं जवाब दे दूँ? हाँ जी, हाँ जी, दें जी मैं आपको प्लीज। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ आयात एज़ इज़ समझी जाती हैं, कुछ आयात को आपको लिटरली नहीं लेना चाहिए। इसलिए कुरान मजीद खुद भी इस चीज़ का ज़िक्र करता है कि कुछ आयात मुतशाबिहात हैं और कुछ आयात मुहकमात हैं। हाय मैं आपको हाय कह हाय। रहा हूँ कि मैं जो तशबीह दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू टेक माय तशबीह, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ये कहता है। चले ठीक है, आप बात फिर दूसरे टेंजेंट पे चली गई है। जब कोई बंदा ये कह देता है ना कि कुछ भी हो सकता है, मेरी बात को लिटरल ना लो, तो यार इसका मतलब है आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर मैं आपसे बहस क्यों करूं? क्योंकि कोई मेरी फायदा बात ही नहीं है आपसे। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए भाई, आप जलेबी बना रहे हो सिर्फ, ठीक है, सिंपल बात ये है, क्योंकि आपकी बात की आपने खुद मान लिया कि कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हो सकता है। यार मैं अंदाजों पे बात करता नहीं हूं ना, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा एंड पे कोई बात करनी है तो कर ले, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। बात समझ आ गई है सारी, आपके पास ठीक कोई है। बात बहरहाल मैं सिर्फ एक एक असूल बयान करने की कोशिश कर रहा था जो आप एग्जाम्पल में फंस गए हैं थोड़ा।
मैं अब असूल बयान करने की कोशिश ये कर रहा था कि एक खुदा जो कि आर्किटेक्ट है दुनिया का, जो साइंस, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। यार ओके, अब आप नबूवत पे रहे ना, अब आप खुदा मैं के खाते में ना जाएं, ठीक है, जो क्योंकि आपने ये शुरू नहीं किया था। मेरा पॉइंट अब तो यार एंड कंप्लीट पे, करने नहीं दें। नहीं, एक मिनट, एंड पे वो वाली जिमनास्टिक ना मारे जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो एंड पे जो है ना, ये आप लोग करते हैं हमेशा कि बात किसी चीज की हो रही होती है, जब उस बात के ऊपर सारा ऐसी की तैसी फिर जाती है, तो एंड पे आप दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, आई एम अ लिटिल ठीक है। तो ये डिसअपॉइंटेड, भाई, चीज नहीं टू बी चलेगी ऑनेस्ट विद यू, आई एम डिसअपॉइंटेड यार। मैं द वे आपसे यू आर डिसअपॉइंटेड हूँ टॉकिंग। भाई, आपके पास कोई बात ही नहीं है यू आर वेरी इम्पेशेंट। यार। अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आप ठीक है। अगले आप को मुद्दे पे बात नहीं यार, फिर वही बात, आप मुद्दे पे आपका इतनी देर मुद्दा ही से चेंज आए होता ही नहीं यार, आप इतनी देर से मुद्दे पे आए ही नहीं हो मेरे भाई। आप वैसी ही जिमनास्टिक कर रहे हो जैसे आपके सुन्नी भाई करते हैं, ठीक है, बल्कि उनसे ज्यादा बुरी कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। और अब आपने मेरे ऊपर जो है वो बात करनी शुरू कर दी है जिसकी को तुक नहीं बनती, ठीक है। मैंने आपको क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए कहा था, आप अपने उस पॉइंट को कंक्लूड करें। खुदा के ऊपर बहस, यार आपसे मैं खुदा पे क्या बहस करूं, ठीक है, इतना टाइम तो आपने वैसे जाया कर दिया। हाँ जी, तो क्लोजिंग रिमार्क्स उस बात पे दें जो आप ये साबित कर रहे थे कि कुरान की तावील जो है वो ऐसे की जा सकती है, जो आप करना चाह रहे थे, जिसको मुझे सीरियस भी नहीं लेना और जिसके बारे में आप बहुत सीरियस भी हैं। सिर्फ ये बात कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, अगली बातों को छोड़े, फिर किसी दिन आ जाना, आप मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, फिर आगे कर लेना, टाइम ना जाया करें बस, ठीक है। हाँ अच्छा चले, मुझे करने दें प्लीज, मुझे करने दें फिर बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब ये पूरी कायनात बनाई है, वी थिंक अल्लाह ताला इज द आर्किटेक्ट। उसकी जो बुक है, उसकी जो तालीम है, वो एग्जैक्ट लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं अपने लॉज को नहीं तोड़ूंगा, इसलिए जो उसकी बातें हैं, जब आप बातों को अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली, तो तब आपको सारी चीज़ें चेन की तरह मिलती जाएंगी। कुरान मजीद की डिफरेंट तालीमें चेन की तरह लिंक होती जाएगी, और जब लिंक होती जाएंगी, जब आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल सी कि ये तालीम इज सो परफेक्ट एंड इट्स लाइक अ मिरेकल। अगर आप चीज़ों को गलत समझेंगे, लिटरल तरीके से अगेंस्ट नेचर लेंगे, लिटरली लेना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाएंगी। और यही होता है रिलीजन्स के साथ कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो जाते हैं। तब अल्लाह ताला नबी भेजता है और उसको तालीम को ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन टू यू। हाँ, तो ये तो आपने 10 बार शुरू में भी कह दिया था, ठीक है, चले, सही है, शुक्रिया आपका। तो बात ये है कि यार वही पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, यार इन पर्सनल इंटरप्रिटेशंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप फिर ये कह रहे हो, आपका दावा वही है अहमदियत वाला कि हाँ जी इस्लाम करप्ट हो गया इसलिए मिर्जा साहब को भेजा गया था। तो यार अल्लाह पहले ही ऐसा इस्लाम बनाता जो ना करप्ट होता, ना अल्लाह मिर्जा साहब को भेजता, ठीक है। नबी की जरूरत क्या है, अल्लाह खुद ही कोई ऐसा एक अटल पैगाम भेज दे जो कि मतलब सही हो जाए। दूसरी बात है कि एक और सिंपल सी बात है, आपके अल्लाह की सेंस को देखते हैं, एक सेकंड इंडिविजुअलिस्ट, एक बात मैं इधर कर दूं, अल्लाह की सेंस को देखते हैं। आज भी हमने बात की, आसमानों में फरिश्ते कलम और दवात से लेके ना स्याही से लिख रहे हैं आज तक। यानी आप ये समझेंगे ये 1400 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी कितनी बड़ी बोंगी है कि आज हमारे पास कीबोर्ड है लिखने के लिए, आज टच स्क्रीन है लिखने के लिए, आज वॉइस टाइपिंग हो रही है, ठीक है। उधर फरिश्ता ही एक रखा होता था, अल्लाह प्रिंटर नहीं था रख सकता, अल्लाह प्रिंटर नहीं था रख सकता, उसने कलम दवात देकर फरिश्ता ही खोते के पुत्र रखे होते थे, वो लिख रहे होते। ये इतने आर्केइक और स्टूपिड हैं आपके रिलीजन कि जिसमें ये इमेजिनेशन ही नहीं है कि एक हाथ कलम दवात स्याही कागज के बगैर राइटिंग हो सकती। इतनी बड़ी स्टूपिडिटी है मजहब के अंदर जो आप लोग सोच नहीं सकते कि अल्लाह की इमेजिनेशन ही नहीं है कि किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। प्रिंटर नहीं है, ठीक है, टच स्क्रीन नहीं है, ई इंक डिस्प्लेज नहीं है, आपके पास सीआरटी डिस्प्लेज नहीं है, आपके पास जो है वो आज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह के पास है ही नहीं, इमेजिनेशन ही नहीं है, कोई और तरह से चीजें लिखी नहीं जा सकती। इससे ये पता लग जाता है कि आपके मतलब कितने बेवकूफाना और कितने पुराने और कितने जाहिलाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलें सर, इंडिविजुअलिस्ट। जी, गालिब ये कह रहे थे कि कुरान की बातों को लिटरल नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। यू नीड, तो अगर पूरा कुरान ही एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका बैरोमीटर क्या है, इसका यार्डस्टिक क्या है, क्या चीज लिटरल है, क्या चीज रियल है। मतलब अब अगर पूरा एब्स्ट्रैक्ट ही है पूरा कुरान, देन इट जस्ट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉफिट। एवरीथिंग इज जस्ट इलॉजिकल, इट्स जस्ट लिटरल। फिर आप डेफिनेट चीजें कर ही नहीं सकते, जैसे नमाज पढ़ना,
या हज करना और ये सारे अहकामात, ये भी शायद हम लोग लिटरली ले रहे हैं, हमें लिटरल नहीं लेने चाहिए। तो फिर दोज़ख जहन्नुम का ये सब कॉन्सेप्ट ये तो फिर वेग हो जाते हैं। आपकी मतलब आप कह रहे हैं आपके रिलीजन में कुछ डेफिनेट है ही नहीं। इब्राहिम के लिए साफ साफ लिखा गया है दैट ही केम आउट ऑफ द फायर। अब उसको आप कह रहे हो आग बुझ गई, ठंडी हो गई वो, पर we need to see exactly what is being tried to communicate here. अगर शुरू के रिलीजन जो हैं कह रहे हैं जुडेज़म था, फिर क्रिश्चियनिटी आया, फिर इस्लाम आया, तो भाई 3 रिलीजन 4 रिलीजन पूरी चेन बंद क्यों रही थी? Why couldn't just one religion come into existence? उसी को ही लेकर why did God have to protect only Islam कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आगे कयामत तक चेंज नहीं होगा? Why not take the responsibility of the first religion? हाँ एग्जैक्टली सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों, अंजील की भी कर लेते, तुरात की भी कर लेते, ज़बूर की भी कर लेते, खत्म हो जाती बात, कोई टेंशन नहीं होता। लेग वर्क बच जाता ना, मतलब ऊपर नीचे फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार मैसेजेस ला रहे हैं, 1,24,000 की कुछ जरूरत ही नहीं होती, फिर एक ही बस वो होता पैगंबर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।